पिछली बात आप कर रही थी, जो बगल में आप लोगों के सामने कर जाता है उसके है सात बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप ताके हृदय साज है ताके हृदय आप जाके हृदय साँच है। ठीक है, ठीक है। तुम भी बोलो, तुमको भी आता है, बोलो बोलो तो बेटा। तप नहीं झूठ बराबर पाप ताके हृदय साज है ताके हृदय आप। अर्थ भी आता है, बता। अर्थ में आता है बेटा। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है तो उसके हृदय में आप मानी भगवान से मतलब है। ठीक है, भगवान का वास होता है। पहले भी अच्छा आपको अर्थ आते हैं? हाँ जरा बताओ तो। दासी कहता है जो सत्य बोलता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो सत्य नहीं बोलता है उसके अंदर भगवान का वास नहीं होता है। नहीं होता है। बहुत सुंदर कि अगर हम सत्य बोलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? भगवान का वास होता है। और जो असत्य पे चलता है और बुराइयां करता है, बुराइयां सोचता है तो उसके अंदर भगवान का वास नहीं होता है, बुराई का वास होता है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, है ना? सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो गोय सुनी लहे लोग सब बांटे न ले कोई। हे रहीमदास जी का कितना सुंदर दुआ है, आपने इसको भी लिखना है आज। ठीक है, हाँ, हिंदी का या आपका जीके का जो कॉपी है आपकी उसमें आप ये दोहे जरूर लिखें जैसे आपको कहा गया है। ये आपके कहाँ काम आएंगे? अंत्याक्षरी में काम आएंगे। कहा गया ना आपको, तो लिखते हैं आप 3 4 5 वाले। हाँ, तो रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो राखो गोय सुने इतले लोग सब बांटे न ले कोई। अपनी मन की व्यथा, अपना दुखड़ा जो है ना, कहते हैं लोगों को ज्यादा नहीं सुनाना चाहिए, ये मन में ही रखो। दुख, कोई दुख है तो उसको मन में ही रखो, गोय मैंने छुपा के रखो। क्योंकि लोगों से अगर आप कहेंगे ना तो लोग उसकी क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, आपका भी मजाक उड़ाएंगे। देखो क्या है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसका पता नहीं पूर्व जन्म में क्या चल रहा होगा। ऐसे लोग उस पर आप क्या करेंगे? बहुत सारी कमेंट करेंगे, उसको बांटेंगे, 10 जगह बोलेंगे, 10 जगह बोलेंगे आपके बारे में। जो निजी बात होती है ना उसको छुपा के रखना चाहिए। मन का जो दुखड़ा है उसको क्या कहते हैं? वो छुपा के रखना चाहिए। अगर आपने लोगों से कह दिया तो लोग 10 जगह बांटेंगे उसको और आपकी अपकीर्ति करेंगे, अपयश करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। ऐसे ही था वो, ऐसे ही था वो, ऐसे ही करता था, है ना, इसलिए उसको ऐसा हुआ। इसलिए आपको जो बहुत दुख की बात है उसको मन में ही रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। वो आपके दुख को कम तो नहीं करेंगे लेकिन 10 जगह उसमें कुछ और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, जिससे आपका क्या होगा? अपयश होगा, अपकीर्ति होगी और लोगों की भावना आपके प्रति क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। अरे वो तो ऐसे ही है ना। तो इसलिए कोई भी जो बहुत बड़ा दुख हो उसको कहते हैं छुपा के रखना चाहिए अपने अंदर की, लोगों से नहीं करना चाहिए उसका व्याख्या कि मेरे को ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं करना, है ना। जो करने वाली चीजें हैं वो करनी चाहिए, जो नहीं करने वाले हैं उसको छुपा के रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों से कहेंगे तो वो क्या करेंगे? 10 जगह उसको बोलेंगे और आपकी अपील होगी, अपयश होगा। ठीक है, इसलिए मन का जो दुख हो उसको ज्यादा बाहर नहीं करना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? इखले हैं, मजाक उड़ाते हैं मतलब। ठीक है, हाँ, बांटता कोई नहीं है, आपके दुख को कम करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, जो सच्चा साथी होगा आपका दोस्त, वो शायद कुछ प्रयास करे आपके दुख को कम करने की। लेकिन सच्चे साथी, सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त मिलना इस संसार में बड़ा टफ काम है। ठीक है, आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजन ऐसे हो सकते हैं जो आपके दुख को कम कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं पर बाहर वाले लोगों से नहीं। आप अपने जिसको आप लगता है कि ये मेरे दुख को बांट सकता है, ऐसे लोगों से कह सकते हो, लेकिन बाहर वाले लोगों से नहीं, जो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे और आप पे चिल्लाएंगे। अरे देखो वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करता है, उसका ऐसा था, वो ऐसा था, ये था, वो था, 10 जगह बोलेंगे, आपको बदनाम करेंगे, है ना। इसलिए अपना जो दुख है, गुप्त
वो आपने अपने किसी विश्वास पात्र से ही कहना है, खासकर इसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, माता पिता, ठीक है। वो आपके दुख का निवारण कर सकते हैं। आपके गुरुजन आ जाएंगे, आपसे बड़े, जो आपका कल्याण चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, ठीक है। आपके टीचर्स हो गए, ठीक है? आपके बड़े हो गए जो आपका भला चाहते हैं, उनसे कह सकते हैं, वो शायद आपका दुख को कुछ कम कर दें। आपका अच्छा दोस्त, जो अच्छा दोस्त हो, हाँ, खाली मतलब दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त जो हो ना, उनसे भी आप कह सकते हैं, शायद वो आपकी कुछ मदद करें और उस दुख को कम करने में आपका सहयोग करें, ठीक है। लेकिन संसार में ऐसा बहुत कम है आज, या कभी भी इस तरह का था नहीं, कोई अच्छे दोस्त मिलना बहुत कम है, बिरले हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो जीके का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको समझना भी है और ध्यान भी रखना है। ध्यान इस तरह से रखना बेटा, जो चीजें यहाँ से बताई जाती है बिल्कुल फोकस होना। अपने इस समय 10 जगह की बातें नहीं सोचनी। अभी इस समय आपकी दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना आपने, सिर्फ स्कूल में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, इसके पीछे वो देखो, एक राजा हुए हैं दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, और उनके पुत्र का नाम था भरत, ठीक है। उनके पुत्र का नाम क्या था, भरत। शकुंतला और दुष्यंत एक राजा हुए प्राचीन काल में हमारे देश में, और उनके पुत्र का नाम था भरत, और उन भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। सुनिए, समझ में आ गई बात। एक राजा हुए, क्या नाम था उनका, दुष्यंत, उनकी रानी कौन थी, शकुंतला, और उनके पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट बने वो बाद में भरत, और उनके नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत, भारतवर्ष बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और हिंदुस्तान भी है तो हिंदू लोग रहते हैं, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। और जो इंडिया हुआ वो अंग्रेजों ने ला करके दे दिया हमें नाम, इंटरनेशनल डायमंड इन एशिया। इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डायमंड इन एशिया, INDIA, इंडिया, वो अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, ठीक है। और पुराणों में भी और बहुत सारे नाम हैं, परसों आए थे ना, बहुत सारे नाम हमारे बात हो रही है ना, हाँ, परसों की बात है, आपने वो भी लिख दिए होंगे कि भारत के कितने नाम हैं, कितने नामों से भारतवर्ष को जाना जाता था, ठीक है। लेकिन जो भारत है, जो अभी हम जो नाम है हमारा, ठीक है, भारतीय है, इंडिया में नहीं है, हिंदुस्तान में भारत से जानते हैं, तो वो किस नाम पड़ा, भरत, एक राजा हुए, ठीक है। हमारे देश में भरत एक राजा हुए, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भारत पड़ा, ठीक है। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट इस तरफ देख लेंगे आप लोग, इस तरफ ध्यान देंगे, सीधी नजर वहां देखो, ब्लैक बोर्ड अपडेट 1748 1748 1748 चल रहा है, 11 अप्रैल 2025, डे कौन सा है, फ्राइडे, डे कौन सा, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। टुडेज थॉट, आज का विचार क्या है, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं, ठीक है। किसी मंजिल को प्राप्त करना है तो छोटे छोटे कदम, धीरे 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 अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। डेली आप पढ़ाई करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो कल को आपको अच्छी नौकरी मिलने वाली है, या आप IIM से मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे, बहुत अच्छा स्टार्टअप आप शुरू कर देंगे, ठीक है ना। पर आपको चलना होगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, ठीक है ना। धीरे धीरे कैसे चलना होगा, जो चीजें आपको बताई जाती है स्कूल्स में, घर में, जो सीखते हैं आप अपने समाज से, इधर उधर से, उनको ध्यान में रखना, आपने सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी, ठीक है। तो छोटे छोटे कदम, मतलब धीरे धीरे आपने थोड़ा थोड़ा, आपने रोज पढ़ना है, रोज याद करना है, रोज कुछ ना कुछ याद करना है, ठीक है ना। और फिर आपको क्या हो जाएगा, आपकी मंजिल मिल जाएगी, फिर आपको अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे। आप जब अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे, आप अच्छे कंपटीशन दे पाएंगे, अच्छे कंपटीशन दे पाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्या आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है ना। और जिस क्षेत्र में भी जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे, करोगे ना तुम, हाँ। तो रोज पढ़ना है, छोटी छोटी कदम का मतलब हुआ रोज थोड़ा थोड़ा जरूर आपने पढ़ना है, 3-4 घंटे। पॉवर्टी मतलब निर्धनता, गरीबी, निर्धनता। पॉवर्टी की स्पेलिंग क्या होती है, POVERTY। आज का वर्ड
नोट करनी है चीजें, ठीक है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, निर्धनता। आज का स्पेशल क्या है, जयंती है ज्योतिबा फुले, और ये क्या थे, समाज सेवी दार्शनिक भी थे। 11 अप्रैल 1827 को। और जयंती है कस्तूरबा गांधी, इनका भी 11 अप्रैल को, आज ही जयंती 1869, देख लो, ठीक है। दोनों की जयंती है, एक तो है ज्योतिबा फुले और दूसरे हैं कस्तूरबा गांधी। दोनों ही क्या थे, समाज के लिए अच्छा काम करने वाले लोग, दोनों को सत सत नमन। और बा के नाम से किसको जाना जाता था, आज का जीके, आज का जीके क्या है, बा बोलते थे कस्तूरबा गांधी को। क्या बोलते थे, कस्तूरबा गांधी को क्या बोलते थे, बाप के नाम से जाना जाता था। आज का जीके हो गया है। आज की रावी नहीं, आज की प्रेरणा रावी कितनी बार आ चुकी है, सी इज ऑलवेज अपडेट, है ना। वो एक लड़की है जो हमेशा अपडेट होती है। और आज की सूरज कौन है, हार्दिक, ठीक है। दैट्स फ्रॉम दिस बुक।